Daddy. इसने ये तो नहीं किया अभी तक। Last heartbreak I experienced was like 6-7 years ago. यार बस कर दे फिर डैडी मैं जी। seriously ब्रो एक दिन मैंने रखा हुआ है, मैं तसल्ली से बैठ के सबको उस दिन मैं पोक करता हूँ। So out of my way वाला स्कर, ये वो सीन है। मेरे अंदर का जो राक्षस था ना, जब मैं देखता हूँ सफेद तितलियों को। One song of Ali that you don't like. I can't think of any. There's so many songs. No, Came but out with not- so many albums. No, but He looks more gorgeous version of Nasir Khan Jaan. जो भी कहूंगा लाइट कहूंगा, और जो भी सुनूंगा लाइट सुनूंगा। किदा कुड़ियों ते किदा मुड़ियों, किदा अंकल जी ते किदा आंटी जी, welcome once again to Peak Fiends Heartbeats presents Heartbeats with Ali Safina। आज का एपिसोड हमारा बहुत स्पेशल है, ये मैं अपने हर एपिसोड में कहता हूँ, लेकिन आज का एपिसोड इसलिए स्पेशल है क्योंकि रेने डिकार्ट एक ऐसा फिलोसोफर था जिसने रैशनलिज्म के बारे में बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की बातें की थी। आमतौर पे उसे फादर ऑफ रैशनलिज्म भी कहा जाता है। रैशनलिज्म का मतलब क्या होता है, जो कि यानी रैशनल होने का मतलब क्या होता है कि आप अपने दिमाग को एक ऐसे अंदाज में इस्तेमाल करो ताकि आपको सही और गलत की पहचान विद प्रॉपर क्या कहते हैं रीजनिंग के साथ समझ आ जाए। तो उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि फ्रेंच फिलोसोफर था, मैथमेटिशियन था, साइंटिस्ट था, और वो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के बारे में जाना गया है, अपने एक कोट के बारे में जाना गया है, जो वो कोट उसने कहा था कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। और आज का हमारा जो गेस्ट है उसने भी इसी तरह की बात की है, लेकिन लाहौर में। वो मैथमेटिशियन तो नहीं लेकिन एक म्यूजिशियन है, वो साइंटिस्ट तो नहीं लेकिन वो एक बड़ा ही खूबसूरत इंसान है। और मैं आज आप लोगों का तारुफ करवाना चाहता हूँ अपने इस प्यारे से ज़बरदस्त भाई, टैलेंटेड इंडिविजुअल से। तो जितनी लड़कियाँ लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, फ्रांस, भटिंडा, लाहौर, इचरा वगैरह 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 जैसी भी जगहों में बैठी इनकी फैंस इस पॉडकास्ट को देखेंगी, प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आज मेरे साथ है डैनी ए, ना गलती हो गई, डैनी बी भी नहीं है, डैनी सी भी नहीं है, क्योंकि आज है हमारे साथ डैनी जी। ये wow. क्या हाल है ब्रो? यार I was waiting for the punchline हाँ. कि वो जो रैशनलिज्म से शुरू हुआ है, मुझे लगा मैं किसी फिलोसफी क्लास के अंदर आ गया हूँ, and I was like no, this is gonna lead to an epic finisher, and it did. यार, That it's was too because good. I think hands down therefore I am doing it. But did you notice कि मैंने therefore जो है उसको काट के थोड़ी सी ओरिजिनलिटी इन्वेंट करने की कोशिश की थी। बिल्कुल, ऑब्वियसली आप लाहौर से हैं तो ऐसा तो होगा ब्रो। लेकिन बहुत आला है, हैंड्स डाउन द बेस्ट इंट्रो। थैंक यू। Hands तो मुझे down. ये बताएं I यार love it. डैनी जी, आज आप हमारे पास तशरीफ लाए हैं, मुन्ना ऑन द सनराइज, सुबह सुबह आप उठे, लाहौर से इधर आए, पहला लड़का इतनी सुबह मेरे लिए उठा है। सो आई एम रियली थैंकफुल कि आप यहाँ आए। कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले एक ओथ होता है, और वो ओथ मैं ज़रूर करवाता हूँ अपने गेस्ट से, और वो ओथ के लिए आपको अपना हाथ, सीधा हाथ उठाना पड़ेगा। उल्टा ना कर दूं इसके लिए, क्योंकि कुछ पता नहीं। कुछ गलत नहीं करवाऊंगा, सच करवाऊंगा। ओके, ठीक है जनाब, ओथ है, जो भी कहूंगा लाइट कहूंगा, जो भी कहूंगा लाइक कहूंगा, लाइट कहूंगा, लाइट कहूंगा। अच्छा, जो भी लाइट सुनूंगा लाइट सुनूंगा। जो भी सुनूंगा लाइट सुनूंगा। समझ आई इस बात की कि ये ओथ क्या, इसका मतलब क्या है? यानी कि लाइट सीन रख रहे हैं। लाइट सीन रख रहे हैं हम, आप ज़्यादा नहीं डीप चाहते जा नहीं कि- रहे। जितने डीप आप इंसान हैं और जितना आपको बात करने का शौक है ब्रो, तो पहली चीज़ तो हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे ब्रो। व्हाई डज योर बायो से, जब मैं आपकी तस्वीरें देखता हूँ मुझे लगता है कोई एनिमी कैरेक्टर है, ठीक है, बाल स्ट्रेट और बड़ी ज़बरदस्त, तेज लुक्स, बड़ी प्यारी प्यारी हंसी, लेकिन इनकम्प्लीट बायो क्यों छोड़ी हुई है? लोगों के लिए परसीव करने के लिए? या हाँ, आई मुझे ये बहुत चीज़ पसंद आती है कि आप यू गिव एज लिटिल एज यू कैन, और लोगों के पर्सपेक्टिव और लोगों की परसेप्शन को थोड़ा देयर इज़ अ मार्जिन दैट यू कैन काइंड ऑफ लाइक एक्सप्लॉइट और unintentionally and unknowingly sort of play around that angle, क्या है, क्या सीन है, क्या नहीं है, I don't But isn't it kind of hard on social media when you have to constantly put yourself out there? तो intrigue तो कम हो जाती है, मिस्टीक भी कम हो जाती है। Yeah, we are at a time जहाँ पे ना एक it's so weird
कि जो कॉन्सेप्ट है ना एक नॉट इवन जस्ट स्टारडम, जो कॉन्सेप्ट है ना एक आर्टिस्ट का भी, वो अब चेंज हो गया बिकॉज बिफोर यू हैड लाइक वेरी एक्सक्लूसिव लुक्स विद मैगजीन्स एंड स्टफ। और संडे मैगजीन मुझे याद आता होता था सिर्फ एक हफ्ते में, जहाँ पे तस्वीरें खोल के जी देखता था, वो तो शादियों की तस्वीरें ठीक है, और पार्टीज की events तस्वीरें हो रहा है होती सब थी और कुछ, events but that's होते थे, where I हाँ। could see the celebrities being casual, you know, meeting other people। और वो होता था and आपका ख्वाब के यार एक दिन हाँ मेरी एक तस्वीर दिन भी इसमें लगेगी। अब ये है कि the next, if you're not the one who's putting up a story, Yeah. there's another artist out there or someone else जो stories लगा रहा है कि मैं खा क्या रहा हूँ, मैं बाथरूम में क्या कर रहा हूँ, मैं दांत कैसे ब्रश करता हूँ, मैं क्या करता हूँ। So I do know कि you know there's little left to play within the world of intrigue, लेकिन still I don't feel too comfortable just putting myself out there too much, you know। एक point आया था जहाँ मैंने किया था, मैंने काफ़ी चीज़ें की थी, लेकिन so that's very interesting. I'm gonna just check right now okay how many pictures have you posted because you say you're not comfortable. तो डैनी जी भाई ने डैनी जी किधर गए? डैनी बहुत जी मैंने ये रहे। आर्काइव भी कर दी 160 पिक्चर्स के बाद आपको ये ख्याल आया है कि- कि you're not comfortable और putting yourself out 160 there? में से कोई 300 टोटल थी, तो 150 तो Right. उसमें से आर्काइव हो चुकी है। Right. या मैं बस So okay so जब आपने मिस्टेक भी छोड़नी है, आपने थोड़ा मिस्टीरियस भी रहना है। ये जान के नहीं करना। हाँ। मैं पहले एक्सट्रोवर्टेड था, हाँ। और फिर कुछ हुआ और मैं इंट्रोवर्टेड हो गया। डैनी जी कौन है? नाम तो आपके पेरेंट्स ने रखा है, दानियाल जफर। या डैनी जी कब बने आप? दानियाल से डैनी जी। आई थिंक डैनी जी तब मैं बना था जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो म्यूज़िक मुझे निकालना है ना, मैं अभी उसकी क्रिएशन में जा नहीं रहा हूँ, और मुझे कंफॉर्म करके एक साउथ एशियन मार्केट को पर्टिकुलरली एक तरीके से टारगेट करने के लिए और क्यूरेट करने के लिए आई हैव टू डू अ पर्टिकुलर टाइप एंड साउंड ऑफ म्यूजिक, Sure. यू नो। बट जो मुझे जिस तरह का म्यूजिक पसंद था, प्राइमरीली आई कुड ऑल्सो नॉट think in Urdu. So you wanted to be someone like not be An someone alias. like but like an alias To right. protect myself, to protect Daniel, कि जब तक Daniel अपनी sound नहीं ढूंढेगा, अपना expression नहीं ढूंढेगा, because I also had to unlearn my natural instinct, which was that I used to think in English and I used to write in English. तो वो फिर मुझे जब realize हुआ कि यार this is not going to work over here, Yeah. and the question was put simply to me, do you want to make a living as a musician? Or do you want to do it as a side thing where your source of income is something else? I could not see myself do anything apart from music. तो मुझे था यार चलो फिलहाल के लिए जब तक मैं ढूंढ नहीं पाता कि दानियल की वो क्या बैलेंस होगा साउंड का, which is the perfect mixture of you know Floyd meets what this world would also want to listen to, तब तक मैं ये जो conformist identity है और alias है, ऐसा दास ही डैनी जी रख के बस। यार अच्छा है, इंटरेस्टिंग है ये पर्सपेक्टिव आपका, क्योंकि आई फील कि अभी पूरी दुनिया में जो के पॉप का पूरा कल्चर है और उसके अंदर आप बड़े अच्छे तरीके से बैठते हो, यू नो, विद यू हैव दोस लुक्स एंड दैट हेयर, हाउ डिड यू गेट दिस हेयर ब्रो? From here and there, how do you- Genetics from here and Oh, there. nice. यार ये सारा मेरी अम्मी का कमाल है, पता है? जबरदस्त। When you meet her now, you're gonna be like, हाँ मुझे सारा पता चल गया जबरदस्त। कि ये है। So people call you Danny or Daniel at home? अच्छा मजे की बात, हाँ। everyone used to call me Daniel. हाँ। डैनी जी जो नाम था ना, जब मैंने फिर सोचा भी कि alias क्या होगा, तो people just for fun, like my brother, भाभी, my friends, just for fun they'd be like, Danny Z, क्या सीन है जी, क्या कर रहे हो, कहाँ हो? And it just started growing more and more and more people started just calling me Danny Z for no reason. That's great, bro. तो वो As बस long एक as you rock animated, it. yeah. As तो long एक as you rock animated it. चीज बन गई थी. So I remember I was in talks with this PR company. मैंने कहा यार ये options हैं, डैनी है, खाली डैनी जी भी है, डैन भी है, दसो तुसी एक्सपर्ट हो. उन्होंने कहा डैनी जी सेट है बॉस की डैनी, हैं? डैनी डैडी किसी ने ये तो नहीं किया अभी तक। अच्छा चले खैर, अपनी फैमिली के बारे में जरा बताएं। आपने वालदा का नाम लिया, कितने मेंबर्स हैं आप लोग और उन्होंने कितना हेल्प किया आपकी इस पूरी जर्नी में? I mean, we're three brothers, and I was supposed to be apparently the sister, but I was born a son. वाह वाह वाह, And अच्छा है। yeah. और बस ये है कि
I think in the beginning, बचपन में तो because right around the time I was in grade 1 or 2, उसी वक्त Channo had come out, so my brother was like, you know, peeking everywhere and life suddenly changed. So मुझे याद So है you were मुझे born when Channo came out? No. I was in grade 1. So I was 9 years old when Channo came out. Wow. 8, 9 years old is समझ कर। Right. You must be in grade 3 then. 1, 2. Two, I three, think. हाँ. हाँ, इतना कुछ करके. So but clearly, it was there. Ali had a lot of influence on Yeah. your upbringing But then as well. some weird thing happened that there was a specific phase from grade 2 to 3 जहाँ पे जब मुझे कोई पूछता था ना कि तो तुम कब गा रहे हो तो मैं कहता था मैं नहीं गाऊंगा मैं तो बिजनेसमैन बनूंगा you know some weird revolt that why is there an expectation that I'm also going to sing because I never knew as I started growing older if I'm going to sing or not because I never liked my voice you know जब मैं गिटार में घुसा ना तो I was like मैं गिटार प्लेयर हूँ और कोई और गाया करेगा Bro, and तो I'll गिटार just- से निकाला किसने? किसी ने नहीं तू घुसे रहे? घुसा रहा उसी अंदर में कैसे घुसा गए? रहा अंदर कैसे गए? घुसा रहा वो भी कहानी है कि गिटार क्यों छोड़ा दानियाल ने और बड़ा डैनी lame जी पे joke. क्यों आया लेकिन गिटार भी वापस आ गया Nice. Bro, so songs, when we talk about music, okay, obviously you wanted to become a businessman, but you eventually deep down I became, obviously you know, didn't yeah, you know but like you became, you know, what you were destined Yeah, to become. yeah. You were destined to become Danny Z. Yeah. तो हर आर्टिस्ट से ये सवाल जरूर किया जाता है जो म्यूजिशियन होता है आपका कभी दिल टूटा कभी आपने मोहब्बत की क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से you know your expressions had to come out through music or through poetry. Did any of that happen with you as well? yeah of course man I've been through my fair share of heartbreaks Right. which ends now Yeah. enough तूने ठीक नहीं किया मेरे साथ anyways but before Plug in. अभी तक मोहब्बतें चल रही हैं. नहीं no I've been no the last heartbreak I experienced was like 6-7 years ago यार बस कर दे फिर डैनी मैं जी. seriously मैं तुम्हारी उम्र में दो- होता और मैं वो हरकतें कर मेरा हर हफ्ते हो रहा होता यार. यार नहीं मैं that's the thing before I even by the way experienced a real heartbreak मेरे अंदर का जो आर्टिस्ट था ना मैंने समझा कह रहे मेरे अंदर का जो राक्षस था ना जब मैं देखता हूँ सफेद तितलियों को है नहीं यार मैं बहुत शरीफ रहा हूँ हमेशा से पता है शरीफ हाँ हाँ. शदीद शरीफ अच्छा नहीं so I never actually had a heartbreak that was worse than Oh, speaking of which, हार्ट बीट्स का है. oh sir हार्ट ब्रेक नहीं हुआ तो क्या हुआ? इससे हार्ट बीट्स तो ले हार्ट सकते वापस जुड़ जाए. ये मेरा भाई खा के बताएं कैसा? तसल्ली से खाएं, तसल्ली से. एक्सप्रेशंस हम नोट करेंगे. some ASMR wow पाइन मुकावी लाओ. मैं क्या कंपटीशन शुरू हो गया अच्छा अच्छा. तो मोहब्बत के बारे में हम बात कर रहे थे. before I actually fell in love and had an actual heartbreak जो मेरे अंदर का आर्टिस्ट था ना वो रहता ही उस स्पेस में था कि दिल टूट गया है दुनिया ख़त्म हो गई है 10 साल का हूँ गाड़ी में जा रहा हूँ लिंकन पार्क लगा हुआ है नहीं यार खिड़की सच से बताओ उस खिड़की वक्त से बाहर ड्राइवर देख लिंकन रहा पार्क हूँ तो नहीं सुनता होगा ना. नहीं ड्राइवर तो नहीं सुनता सी मैं ही सुनता सी नहीं मगर वो गाड़ी के अंदर कोई तो होता होगा ना उसके नहीं अकेला listening- जब मैं अकेला होता था स्कूल से वापस आ रहा हूँ सो जस्ट कॉन्स्टेंटली बीइंग माई लाइफ वाज परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव हैड अ ग्रेट लाइफ माशाल्लाह. लेकिन जो हेड स्पेस थी ना व्हेन इट केम टू म्यूजिक एंड आर्ट इट वाज आई always felt very dark so I would always feel this weird sort of eerie feeling कि कुछ है मेरे you know I would make up these scenarios that I had not even felt ever और मैं उसी space में होता था और जब heartbreak actually होता था I used to be like bro this is Horrible. nowhere near where I put myself जेनेटिक्स कहाँ चले गए. राइट या हाँ तो heartbreak का कुछ के ऊपर मैंने लिखा है गाना but nothing that was like उफ मेरा दिल यार ये मेरा अगला सवाल You था. know? गाना कौन सा कहाँ कोई गाना ऐसा कौन सा गाना था जो which is purely a heartbreak song.
Don't tell me Munda on the Rise is a heartbreak No, song. no, not at all. T.I. क्या पता T.I. का दिल टूटा हुआ था उसमें. सोचो क्या We're going to talk about that. But हाँ, we will. first this. I think a pure heartbreak song would be Blue Butterfly. But again, I just took inspiration from what I had gone through. It wasn't like, I'm going to write this down because I'm going through a heartbreak and this is going to be catharsis for me. Right. No, it was just like, मेरी ज़िंदगी में ये हुआ है. It falls in, again, my own created world of heartache and stuff. वो मैं उसमें borrow करके उसमें डाल रहा होता था. Okay, quick question. कि do you think जब artist इस तरह कुछ formulate करता है, कुछ बनता है, तो लोग, do you think people can relate to that? Or people can actually relate to only songs which are coming from an honest place of creativity? Like it's not, I'm not saying कि वो dishonesty है उसके अंदर, but like एक honest emotion अगर ना intact हो, तो do you think it has a different appeal? 100%, because I think at the end of the day, the energy that you're channeling while you're creating something is the same energy that will resonate with the listener. तो जो मैं feel करते हुए, the fact that I did not have heartbreaks that inspired me to write music doesn't mean that the pain from which I've written music was any less. You know, that's always been there. तो मेरा emotion वो रहा ही रहा है. फर्क सिर्फ ये था कि किसी लड़की की वजह से नहीं वो हो रहा था. मेरे अंदर के कुछ, I have like sides of me that have experienced life a certain way and feels, I feel things a certain way because of which I channel that pain or that sorrow and I'm able to write what I do. So Daniel, your major influences have अभी तक जो आपने बताए हैं वो सारे के सारे ऐसे लग रहा है कि Cali में मैं बैठा हूँ, Cali in California, या फिर मैं बैठा हूँ कहीं. लेकिन मजे की बात ये है कि मेरे मेजर इन्फ्लुएंसेस का रिजल्ट अभी भी लोगों ने 100% नहीं सुना. नहीं सुना होगा, obviously. But you know, someone who's from Lahore, और लाहौर में रहकर बड़ा मुश्किल होता है यार इस तरह की साउंड को डिज़ाइन करना. यू डोंट फाइंड द राइट लाइक माइंडेड पीपल, यू डोंट गेट द राइट काइंड ऑफ maybe musicians. You know, I remember once I came over to your place to again interview Ali, and at that point I remember you guys have this studio in the basement. Yeah. So there was this guy sitting with dreadlocks and all that. Alistair. Yeah. तो so you know, तो मुझे दो मुख्तलिफ वाइब्स फील हुई. तुम्हारी तरफ कुछ ज़रा एक फ़र्क वाइब थी एंड अली हैज़ अ टोटली डिफरेंट वाइब. सो किस तरीके से आप लोगों का ये जो है ना एक इंडिविजुअलिटी जो है, बिकॉज यू माइट गेट to hear this a lot कि यार maybe you look like your elder brother, maybe you sound like him, maybe you know आपका म्यूजिक जो है उनसे इंस्पायर्ड है और whatever, but ओरिजिनलिटी के लिए आप क्या करते हो? यार ओरिजिनलिटी के लिए मैं कुछ करता नहीं हूँ. like you know I just करते क्यों नहीं? करना चाहिए. नहीं मतलब in the sense कि it's just something that is there. You know, I don't have to put conscious effort to be original because my innate expression is original in its nature. So शुरू में ही जब मुझे अली भाई ने जब मेरा पहला गाना सुना था, the first song I ever wrote in my life, he was the one to tell me that you are extremely different. मतलब ये जहाँ तुम सोच रहे हो, जो तुम लिख रहे हो and so forth, और वो गाना आज तक लोगों ने सुना नहीं है. What? And yeah, same debate, you know, that do you want to make a living off of music or do you want to experiment and you know take risks that will lead to inevitable failure in Pakistan surely because the music I was writing was in English and it was very the Doors सुना होगा आपने. बिल्कुल. So Jim Morrison inspired poetic expression अंग्रेजी में ये वो सारा. So these influences were obviously because of your brother. Yeah, he gave me this one Zen music player when I was like 10, 11. वो जो मैंने लगाया उसमें all the greats were there. Right. You know, everyone. Right. Vital Signs also, I see the influences. Yeah. You know, वो जो sound की culmination थी, perfect balance. Music is such an interesting, you know, sort of a क्या कहते हैं medium that brings people closer. ठीक है. तो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मैंने collaboration जो देखी after आदिल उमर्स exhibit featuring exhibit, ये पहली मैंने collaboration देखी है जिसमें there is Ali Zafar, Danny Z and T.I. Tell me a little bit about that, man. Why T.I.? You guys are so like एक तरफ बिल्कुल hardcore gangster, दूसरी तरफ you know अपने boys हैं यार, clean boys हैं. So what's going on, man?
Yeah. How did this happen? So I was in LA, went for 6 months to learn production and find a sound and stuff. तो पता चला कि दुनिया में this was 2017-18, and I've realized that the new sound that's going to shape up the pop culture of the entire world is going to be hip hop. तो जब मैं राह पे चल पड़ा तो I was like, this is going to be Danny Z. जो conformist मैं sound ढूंढ रहा हूँ ना, this with Punjabi and so forth, this is going to be my balance. उस pursuit के अंदर, as I started learning more and more about trap, तो मैंने ये सोचा कि डैनी जी की ज़िंदगी का जो पिनिकल होगा वो होगा if I ever get to collaborate with the pioneer The of pioneer trap of music. trap, right? You know how crazy it is that things just manifest themselves. बिल्कुल you know, सही। him in जबरदस्त। Pakistan. ओके, अब हमने काफी सारी गप्पे तो हमने मार ली हैं, बट नाउ वी आर गोना मूव ऑन टू समथिंग क्विकर। कुछ yeah. आपके गाने उनके मैं लिरिक्स जो है ना डिसाइफर करना चाहता हूँ, जरा डाइसेक्ट करना चाहता हूँ। एक गाना है, फंस गया मैं, दसो जी मैं नहीं फंसे नहीं हूँ, केड़ी छड्डी है फसाना में। केड़ी छड्डी है। अच्छा ये है जी, अच्छा गाना है, बड़ा अच्छा गाना है, Okay. बड़े प्यारे लिरिक्स हैं। शायर कहता है आधी आधी रात है अच्छा, या अद्धी अद्धी रात है, दी रात। पैंदी बरसात है, तेरे नाल करनी मैं ऐसी कोई बात है। बरसात में कैसी बातें करते हैं आप? यानी मैं आपके साथ हूँ, बारिश होने लग गई है, हुण तुसी मैनू घबरा, यानी मुझे मुझे मैं तो घबरा जाऊंगा इस तरह की बात डैनी जी करेगा। यार एक सिंपल सी बात है, बारिश अगर हो रही है तो उसमें जो माहौल बना हुआ है मैं तो कहूंगा भाई कमरे को हाथ ना लगाना, करंट लग जाएगा। वो तब है ना जब मैं और आप बैठे हुए हैं। चलो लड़की भी तो यही कहेगी, गल डैनी च डैनी प्लीज हाथ ना लगाना, गिर जाएंगे, चिंबड़ जाएंगे। इसलिए मैंने कहा है कि बस बात ही करनी है। हाँ। नहीं तो एक्चुअली ये गाना किस चीज के बारे में जरा मुझे बताएं, शायर कहना क्या चाहता है, इसका हवाला मतन दीजिए। यार इसका हवाले मतन बस यही है कि इट्स वेरी सिंपल, यू नो, वी डोंट हैव टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, यू नो, लेट्स जस्ट ड्रीम बिग। एंड हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, तो आप इस ये लिख दुनिया दे से कहीं अलादीन देखी हुई है ना। हाँ, अलादीन समझो तुसी मैजिक कारपेट पे आया है, वो कह रहा है चल यार चल निकली है, चल बल्लिए उठ जा। निकली है। एक और आपने गाना लिखा है विक्टम साहब, सो लॉन्ग गुड बाय। ये गुड बाय आपने किस चीज को कहा है ये नहीं मुझे समझ आया, कंफ्यूजन ये है मुझे। गुड बॉय, गुड बाय, Good bye, हाँ, गुड बॉय, गुड बाय, good boy, हाँ। सो लॉन्ग गुड बाय, ठीक है, ये गाना है आपका। और शायर इसमें कहता है ओ माय गॉड, ओ out of my way while I skirt, the wind just might blow up your skirt. अहे हाय क्या कहने, क्या कहने। ये गुड आपने बाय wordplay नहीं स्कर्ट देखा? को है, स्कर्ट किसको है गुड बाय? सवाल ये है मेरा, गुड बॉय। इसके में आपको और भी वो है ना कुछ शेर, वो आपको पता नहीं नहीं, चल मैं जानना चाहता हूँ इसको क्या है, क्या ये, यानी मैं किसको सुनाऊं? जाएगा। यार ये गुड बाय ही कहा जा रहा है किसको? किसी को। अच्छा स्कर्ट क्या होता है स्कर्ट? यार एक तो स्कर्ट है ना जो उड़ने की बात हो रही है, एक तो स्कर, हाँ वो क्या है, वो किस चीज को कहते हैं? यार जिस तरह गाड़ी स्कर, यानी कि जिसे हम कहते हैं स्लैंग skidding? नहीं, जिस तरह हाँ Skidding? स्किट, हाँ स्किट मारी है उसने ये, अच्छा। कि हमारे हियर लाइक स्कर, हमारा है। मैं हाँ सो आउट ऑफ माय वे वाला स्कर्ट, ये वो सीन है। वो वाला ओह, लड़का स्किडे मारता हुआ जाता है, कभी देखा है ऐसा लड़का? नहीं देखा, हमारे मारी नहीं podcast कभी में देख जिंदगी लो। में कभी भी। भाईजान बड़े मीन कमेंट मिलते हैं आपको, क्यों मिलते हैं पहले तो ये बताएं। यार स्कूल से मिलते आए हैं तो मैं आपको ये मौका देना चाहता हूं कि आज आप हाथों हाथ हो जाएं। वशमा खान वशमा, अच्छा जी वैसे ये इतना वो नहीं है, मीन नहीं है, मगर स्वीट लगा है। आपकी खूबसूरती से महसूस हो कि वशमा खान वशमा ने कहा है पाकिस्तान का नया वजीर आजम। अच्छा कहा है, अपेरेंटली आपकी प्रोफाइल पे है ये भाई। अच्छा उसके नीचे ही मोहम्मद शहीर आ नहीं जाता बन है। सकता मैं। शहीर से ये बर्दाश्त ही नहीं शेर होता। साहब से बर्दाश्त नहीं हुआ। शहीर कि साहब कहते वशमा, हैं ही लुक्स मोर गॉर्जियस वर्जन ऑफ नासिर खान जान। I mean, ये क्या सीन है, क्या सीन है? और नासिर खान जान को इतना क्यों लोग ले आते हैं यार ब्यूटी कंपैरिजंस में? यार आई थिंक आपने देखा होगा पाकिस्तान में जो ज़्यादातर बॉयज़ होते हैं वो एक बड़े स्टीरियोटिपिकल तरीके के होते हैं। खत कटी हुई होगी, पोलो शर्ट होगी, गुची बेल्ट होगी, ठीक है, नहीं ताड़ी तो ज़रा
खत हिपी नहीं है हिपी ये। हाँ हिपी ने लेकिन हमजा जैसी खत है। हाँ तो वो ना बॉयज का एक तरीका होता है, वो एलवी लोफर शोफर उन्होंने पहने होते हैं, Branded और वो घोड़ा घड़ी होता है होती है, हाँ ब्रांडेड घोड़ा होता है, यहाँ पे इधर घड़ी नंबर लिखा होती होता है। नंबर लिखा होता है, और वो नहीं होते कैप्शंस के यू कैन गेस माई थॉट्स बट यू कांट गेस माई स्टाइल, ठीक है, ऐसे बॉयज। ये शहीर तू हाँ। ऐसा बॉय है भाई, तो अपने ये काम पे ध्यान दे। आई थिंक हमने हैंडल कर लिया ब्रो। इनसे नहीं देखा जाता कि अच्छा, कुछ और- WDYM मरियम, यानी व्हाट डू यू मीन मरियम, हैंडल है इनका। कहती हैं ए इसके अब्बा इसको मारते नहीं क्या स्किबिडी, कुछ है कोई इस तरह का चक्कर है। हाँ ए Skeletons भी बने हुए हैं। लकीली मैं तीसरा बेटा हूँ, तो वो उन्होंने इतना देख लिया है सारी एनिमल टेस्टिंग अली भाई पे हुई है। सारी, मेरा ख्याल उनके थ्रू, फिर जैन बे के थ्रू, तो बाय द टाइम आई वाज ग्रोइंग अप माय फादर वाज लाइक वेरी चिल, यू नो। गॉश मैन, ये हैं मेरे you अब्बू, guys मेरे अब्बू always, बहुत जो चिल हैं सबसे यार। छोटे मैं- वाले हैं ना, छोटे वाले जितने होते हैं siblings, वो सब मेरे ख्याल है दे गेट द बेस्ट अपब्रिंगिंग, क्योंकि I तब तक do. सारी एनिमल टेस्टिंग हो चुकी होती है। वो निकल- yeah. एंड मेरे ऊपर जिस तरह की टेस्टिंग्स हुई हैं उसका बाय प्रोडक्ट मैं हूँ, हाँ। ठीक है। और मेरे जो यंगेस्ट हैं वो बिल्कुल यू नो Chill. उनको वो एक्सपीरियंसेस ही नहीं है बिल्कुल, माय ब्रदर से द सेम टू मी कि Yeah, तुमने तो बाबा, मतलब तुम्हें नहीं आइडिया, तुम्हें तो बड़े चिल, हाँ। मतलब बाबा मिले हैं। एग्जैक्टली। So अच्छा, बाप से- एक बंदा कहता है व्हाई इज Daniel trying to sound like black American rapper, the lyrics are terrible, the only decent part is Ali Zafar singing। ये पता नहीं कौन है, Reddit यूजर Reddit यूजर इंस्टाग्राम पे क्या कर रहा है? ये but Man, you know, I'm just trying to yeah, what do you I'm want? just trying to do my thing, bro. नहीं यार, मैं तो बस एक्सप्रेशन होता है जब आप हाँ, गाते ये हो। वाइट अमेरिकन रैपर भी बोल सकते थे, ये कहते थे टॉम मैकडोनाल्ड। मतलब हाँ, इट्स जस्ट व्हेन यू स्टार्ट सिंगिंग इन इंग्लिश, मतलब कोल्ड प्ले है, ठीक है, अमेरिकन एक्सेंट में क्यों गाने गाता है? क्यों गाता है? एक एक्सप्रेशन होता है, जब आप उस एक्सप्रेशन में गाते हो तो यू जस्ट एम्बॉडी समथिंग फुली, बिकॉज दैट्स हाउ यू हर्ड इट Yeah. एज वेल। सो हर अंग्रेजी गाने में भी यही होता है, यू नो, लाइक जिस तरह आप गाते हो। तो मैंने आई हैव नेवर कॉन्शियसली यार, चाहत सिंग फतेह अली खान भी समथिंग। तो गाने सुनते हैं लोगों के, उनके ऊपर ये असर क्यों नहीं होता जो आपके ऊपर हुआ? आपको मैं बड़े मजे का एक फैक्ट बताऊं, एक इटालियन सिंगर था बहुत पुराने ज़माने का, जिसने एक इंग्लिश गाना बगैर इंग्लिश के एक्चुअल लफ्ज़ गाए, सिर्फ इंग्लिश की तरह साउंड करते हुए एक गाना रिकॉर्ड करके बनाया जो बहुत मशहूर हो गया था। You know, this जिब्रिश yeah. कि वो पाउंडर चाउंडर इस तरह करके उसने कुछ गाया। Yeah, but अली fair भी हैज enough. डन फोक सॉन्ग्स एंड स्टफ, रीजनल सॉन्ग्स, या पश्तो मतलब सॉन्ग, पश्तो ये वो सारा। अब वो क्या पंजाबी की तरह गाएंगे तो ऑब्वियसली इट्स नॉट गोना, यू नो, Yeah. सो व्हाटएवर नेचुरली या तो भाई तुम अपने काम पे फोकस करो भाई, जो भी तुम रेडिट, पहले तो तुम इंस्टाग्राम पे आओ ना, पागल पता नहीं कहाँ से आ जाती है। अच्छा, फेक एक्सेंट क्यों है इतना? एट मोहमेन खान, फेक एक्सेंट नहीं कह रहा फेक एक्सेंट क्यों यार? फेक एक्सेंट होता क्या है भाई? एक्सेंट तो एक्सेंट होता है। यार फेक एक्सेंट ऑब्वियसली These are mean comments, bro. आई These डोंट are थिंक, mean. बाय द वे ये लेवल 1 मीन कमेंट्स हैं, ये level 1 है? ये लेवल 1 है। We can skip it. मतलब, You want to yeah, skip it? yeah. इससे कोई फर्क नहीं We'll पड़ता। skip this. Okay. The only good thing about this is Ali Zafar at Ali_Prev. Oh, ये तो मुझे लग रहा है अली भाई ने खुद ही किया हुआ है प्राइवेट अकाउंट से। क्या No, वैसे even सिबलिंग that's not- राइवलरी होती है? यार नहीं, बिकॉज देयर नहीं, मगर लड़ाई तो होती होगी ना, कभी तो होती होगी बड़े भाइयों से। छोटा भाई नहीं यार, कभी नहीं। आमतौर पे बड़ा होता है। नहीं, आई थिंक सिर्फ हमारे कई दफ़ा क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स के ऊपर लड़ाई नहीं, एक जैमिंग होती है कि यार ये नहीं यार मुझे तो ये वाइब आ रही है, नहीं यार मुझे तो ये आ रही है, नहीं मुझे ये आ रही है, बट नेवर लाइक यू नो दैट देयर इज लाइक You अ guys never फाइट। fought? नो, कसम से हाँ, Man, I feel such a bad brother because I fought with my younger brother so many times. Oof. But now, obviously, अब तो नहीं, बचपन में हम लोग बड़ी कुश्तियाँ no, I कुश्तियाँ think किया वो करते थे उनको हम लोग। असल में he really respects and understands my expression and I really respect and understand his expression. That's So वो very mutual nice way understanding to- बहुत ज़रूरी है। That's very nice. you Yeah, know. yeah. And clearly मेरा भाई देख के कह रहा होगा, bro, you haven't respected me enough, bro. But anyway, भाई क्या मजबूरी थी? We don't need this cheapness. Comment on Munda on the rise at Fari
हा 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 हा, ये इनका हैंडल है जो कह रही हैं कि we Cheapness? don't need this cheap. क्या यार कहें? एक्चुअली तो भाई, क्या मजबूरी ये जो थी? म्यूजिक मजबूरी तो वीडियो का आइडिया था ना, ये था ही सारा टीआई का. You know, this was TI's direction. This had nothing to do with मेरा concept, अली का concept. Actually हमारा जो concept था वो बहुत crazy था. लेकिन असी उथे बंदे दे गए हैं, तो आप शहर गए हैं, पाकिस्तान नहीं आया, आप एलए में थे, असी गए हैं आप उधर थे और रातों रात ओके छका चक गए हैं. Okay. ठक काम हुआ है, हमने आइडिया बताया, उन्हें क्या भाजी इन्ने टाइम च ऐ नहीं हो सकता, ऐ हो सकता है, चुपचाप क्लब चलो, जाके उत्थे ऐ हो रहा है, ऐ कहानी है, ਕੁੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਨੀਜ਼ ਹੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਜਾਈ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਗਿਆ ਹੈ, पंजाबी में आ गया ना टीआई. हाँ फिर तू सोचो यार वैसे इमेजिन है ना, और रिवर्स आप एंड रोटी खोल गई जय. ठीक है. ओके जी, मुझे आज तक समझ नहीं आई ये फेमस क्यों है एग्जैक्टली एट फरवा फिज. कौन है भाई फरवा फिज? फरवा? फरवा फिज को क्या कहेंगे आप? just look at me Farwa, how can I not be famous? हाय 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 I'm just kidding. हाय हाय वाह 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 वाह. no नहीं बिल्कुल नहीं. एक सेकंड यार बिल्कुल सही ये है. पोर्शन कट के पता नहीं यही नहीं इंटरनेट पे कटना. क्या हो जाएगा. फरवा फिज यही नहीं होना. थैंक यू फरवा. बहुत नहीं ज़्यादा. यार मैं बस कोशिश करता हूँ और लोगों का प्यार है और ये हम्बल जवाब है. ये हम ये अली जफर होता है ना सामने, तो वो उसने यही कहना था. नहीं एक्चुअली मैं ऐसा बट गुड ब्रो, आई लाइक दैट यू नो, यू गॉट टू फ्लॉन्ट दैट योर जेनेटिक्स. Genetics. इज दैट व्हाट यू से? स्क्र यार ऐ जड़ा आ गया ना. मैजना हाँ जी. अगला सेक्शन है हमारा, बल्कि सेगमेंट है जिसे कहते हैं मुंह के फायर. मुंह के फायर. मुंह के फायर ब्रो, ओ तड़ी यार. रैपिड फायर है. अच्छा. You gotta be extremely स्क्र करते हुए आपने जवाब देने हैं. I'm Acting like or singing? singing. Is artistic the new cool? Yes, unfortunately though. What are your views on the following one word? Nepotism. It exists. Pretty privilege. Exists. That also exists, huh? But a controversy of yours that you want to address. Controversy? कोई controversy? I've never been involved in any controversy. कोई Have I? controversial चीज नहीं हुई आज तक. कोई हुई है मेरे साथ? सोचो. I don't think so. अशफाक को थोड़ी पता होगा या इफ्तिखार को थोड़ी पता होगा जिसकी तरफ तुम देख रहे हो. नहीं क्योंकि ये वो है ना ऑडियंस और You can't seem to decide on a hair color. Why does it keep on changing? because I keep changing. Ooh, have you ever been ghosted by someone? No. I Have am you a ghost. ghosted someone? Yeah. Have you ever been cheated on? Yes. One song of Ali that you don't like. I can't think of any. Can't think of any. Yeah. There's so many songs. You No, came but out with not- so many albums. No, but song like a song that I don't like. Of yeah, his. don't like. So you can't remember. I think all मेरा his है songs. bias की वजह से होगा, but there's not a single song that I've heard and I've been like. "ये So गाना okay, नहीं since you're saying you're biased, but do you think you're living under his shadow then? If you're so biased, you're not clearly thinking. No, like that has to do with taste, right? Test This has to do. Test child. Matlab, matlab the fact is that there is not a single song of his because I've seen all songs in process. So मैंने कभी भी कोई गाना end पे नहीं सुना कि मैं सुन के कहूँ कि यार ये क्या, you know, I didn't connect with Like it. his album Jhoom, उसके अंदर पूरा वो album इस तरह Jhoom तो is my favorite album. कमाल of his. एल्बम है यार. वो Yeah, शुरू yeah. से स्टार्ट होता है एंड Yeah, तक आप yeah, प्ले yeah. करते हैं. Yeah. But like say for example from Channo, the album. Hucka Pani? I Hucka Pani, Hucka Pani actually like the songs that are less popular. The less popular. Like वो एक वो गाना था उनका तेरे इश्क के नज़र जड़ा तानू मार सुट्टे या नहीं सानू, एक ये गाना था बड़ा एक्सपेरिमेंटल सा साइकेडेलिक सा ट्रांस सा था. And then दिन डूबे उनका एक बहुत अच्छा गाना था. So the songs that actually were not that famous are my favorite ones. So are you saying वो जो not so famous थे वो बुरे गाने थे? नहीं they are my favorite ones. They are. like really good. So why weren't they famous? People I don't think that उनका वो टेस्ट नहीं था, टेस्ट नहीं था. I don't think masses like particular types of songs. You can listen if he played that whole album to anyone, even in this room, everyone would have chosen Channo. Channo या Hucka Pani. बिल्कुल. Because it's a song that anyone can listen to at any time. Yeah. Songs It's a like Din feel-good Dubey, song. it's a feel good song.
those songs like Din Dubey and the other songs are a little extreme in their emotions. That's the type of music that I listen to. So मैं इसलिए उनके वो वाले गाने सुनता होता हूँ जो intense हैं थोड़े. Yeah, I get it. I You get know? it. Of course, bro. How many minutes, hours do you take My after time. your breakup to reactivate your dating profile? Who wrote this? That question Yaar. went through layers and layers know? and layers. So for the audience, how many minutes or hours do you take? Minutes or hours do you take after your breakup? To reactivate my dating profile? Dating profile. I've कभी never- होता है ना बंदा डाउन होता है या बेसिकली सवाल पूछने वाले की जो ज़हनी कैफियत है उसका हमें पता चल रहा है कि वो सिर्फ मिनटों और घंटों का हिसाब रखता है. हाँ मैं मतलब मैं बम्बल पे बाकी मैं लोग- नहीं हूँ. बम्बल पे वो कोई और है. प्लीज डोंट फॉल फॉर हिम. टिंडर पे भी मैं नहीं हूँ. इट्स समवन एल्स. ये क्या है ये So- दो क्या बम्बल टिंडर क्या होता है? इनके एक्सप्रेशन पे प्लीज कट लगाइएगा कि ये वाकई होता सीरियस क्या है. ये एक्चुअली डेटिंग एप्स हैं यार जहाँ पे आप. एक्चुअली डेटिंग ऐप. हाँ और बाकी क्या है? बाकी मुझे पता ही नहीं क्या है. मिंडर है. यार आप लेकिन ना मिंडर फेसबुक हलाल पहले है. यूज करना स्टार्ट करें. ओके फेसबुक इज अ डेटिंग ऐप. टिंडर विंडर पता नहीं क्या यूज करते हैं लड़के आज मैं और Facebook- कहते हैं माँ मैंने poke बहू किया ढूंढ उसे. ली बहू. आप अभी भी पोक करते हैं फेसबुक पे. मैं ब्रो एक दिन मैंने रखा हुआ है मैं तसल्ली से बैठ के सबको उस दिन मैं पोक करता हूँ. सो बल्कि पोक बैक करता हूँ. सो ये भी बताएं यार मुझे. अब मैं ना कुछ सवाल कुछ वैसे सवाल तो आपसे तकरीबन मैं कर ही चुका हूँ. बाकी मैं चीज़ें नहीं पूछना चाहता आपसे. मैं सिर्फ कुछ तस्वीरें हैं यार. वो कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिनके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. ठीक है. वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ. इस तस्वीर में आपके बालों का रंग ऐसा क्यों है? देखिए जरा ये गौर से देखिए. आपने देखी है अपनी ये तस्वीर? मैं इधर इसमें हो क्या रहा है यानी क्या किया था आपने और हुआ क्या था? यार दिस वाज आई वाज वर्किंग ऑन माय एल्बम जिसका नाम था कांस्टेंट. और उसका जो रंग था ना वो पर्पल बर्गंडी टाइप सिचुएशन थी. सो आई जस्ट वांटेड टू बी इन दैट जोन कंप्लीटली. रॉन बर्गंडी जोन. Ron Burgundy. Do you know Ron Burgundy? Greatest anchorman of all time. Greatest anchorman. Greatest of all anchorman of all time. time. क्या बात है. What about this picture, bro? So this has a different hair color. So इस वक्त कौन सा एल्बम आपका लॉन्च हो रहा था? ये तो प्योर काले बाल है ना. This is So pre. what's happening in this? This is right before I went for Burning Man. Oh. Yeah. ये Burning Man की जो बस थी जो हमारी आरवी थी उसमें सामान लोड करने से पहले सूरज पड़ रहा था. सुनने में आया था आजकल तो So you're in an RV right now. was about to step into an RV. You were about to step into an RV and you went to Burning Man. और बर्निंग मैन में जाके डैनी जी ने अपनी तस्वीर अपलोड की और उस पर स्टेटस डाला है प्लीज इस पागल को कोई समझाए कि बाल कटवा के दाढ़ी मूछ उगाए अंग्रेजी भूल जाए और ड्रामों में वापस आए. बर्निंग caption मैन ब्रो. अच्छा जी. हाँ ये Jesus. बर्निंग मैन आरवी और चल रहा है बीच यार में ये एक इचरा, सिंपल सी साइंस रेडियो एफएम. वो ये है कि आई वॉज नॉट डूइंग एनी ड्रामाज एट द टाइम क्योंकि ड्रामे कोई ऐसे मिल नहीं कौन रहे सा थे as करके गए such. थे? यार इस वक्त तक सिर्फ ताना बाना किया हुआ था एक. That was your debut? दैट वाज माय डेब्यू. Excellent. देन आई वेटेड एंड फाइनली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी विद सर काशिफ निसार. और जब मैं उनसे मिला ना वो आर्टिस्ट इंसान सारी है. हर चीज आपकी सारी वो हर चीज आपकी जो दूर हो गई. अप्रोच थी जो the environment he was creating was an environment where art can thrive and you feel inspired. Man, clearly you're a thinking individual. आप सोचते हो और आज इनका बड़ा अच्छा आपका रैशनल भी बड़ा अच्छा है. So on that लड़का very बड़ा note, अच्छा सोचता है यार. मानू चंगो भलो आए कोई ऐसी बात नहीं है. तो Danny Z, thank you very much for being on the podcast. Yeah, thank Man, you this for was having me. amazing, यार. बहुत Yeah. आला. And I wish you all the best Thank for you. the rest of your, adventures, your music Thank- albums, and your movies. Are you, by the way, going to do any movies? I'm writing one. Okay. So, yeah, let's see what happens. You're writing one, Yeah. and you plan to act in it as well, Yeah, and direct as well. most likely. गैफर भी आप ही होंगे, ऑडियो भी खुद कर रहे होंगे. ऑडियो तो मैं ही करूंगा. ऑडियो तो मैं ही करूंगा. ऑन सेट नहीं लेकिन पोस्ट के अंदर. यार But, बहुत आला यार. So there you go, ladies and gentlemen.
Munna on the rise, and inshallah will always be on the rise because he's such a great human being and इसने आज 4 चांद लगा दिया हमारी podcast को. So wishing Danny Z once again all the best. Thank you very much, bro. Thank inshallah, you. hopefully Thank you we'll see very you much. soon. Inshallah. Sir.